हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत समय बाद मैं अपने एक वीडियो लेके आपके बीच में आ रहा हूँ। काफ़ी समय से जब से मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं तो मैं कोई वीडियो आपके बीच में लेके नहीं आ पा रहा था। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे आपके मैसेजेस आए, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे रेगुलर याद करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो हैं आपने मुझे कमेंट करके पूछा। मेरे पास आपके काफ़ी सारे व्हाट्सएप भी आए, मेल भी आए, मेरे को इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे बच्चों ने रेगुलर पूछा कि सर वीडियो क्यों बनाने आपने बंद कर दिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आपके एग्ज़ाम जो है इवन सेमेस्टर के, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो पास आ गए हैं, माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है सेम ही है। और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी की भी मदर यूनिवर्सिटी तो सीसीएस ही है, तो इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके बीच में लेके आया हूँ एक अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो मेरी फेमस सीरीज है। और इस सीरीज को आप सब लोगों का लगातार प्यार मिलता है, आप लोग इसको पसंद करते हैं, वेट करते हैं। तो अब मैं आपके बीच में फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज BLLB थर्ड सेमेस्टर से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का भी वीडियो जल्दी ही आपके बीच में लेके आऊँगा। जैसे जैसे वीडियो तैयार होती जाएंगे आपके बीच में आते जाएंगे। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं BLLB थर्ड सेमेस्टर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसे आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुकेश किरार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली के थ्रू। तो आप सब मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार और इसी तरह से मेरे साथ बढ़ाते रहिए। अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दें। स्पेशली उन बच्चों के लिए मेरे को वीडियो बनाना पसंद आता है जो लास्ट में जाके कुछ पढ़ के पास होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं अपना प्रॉमिस आपके साथ पूरा कर देता हूँ। 70% मार्क्स गारंटेड है। जो बच्चे मेरा वीडियो देख के एग्जाम देंगे इन क्वेश्चंस को याद करके जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चंस तो मेरे बताए हुए आएंगे, लेकिन आंसर आपको ही लिखना होगा, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। तो आंसर आपको ठीक से तैयार करने, आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सबके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मेरे वीडियोज़ जो है, काफ़ी सारे वीडियोज़ में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ से आप इजीली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। BLLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चों, पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम जो है जनवरी 10-12 तक आपके स्टार्ट हो सकते हैं। अभी फिलहाल अपडेट यही है CCS की तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा बेस्ट मेथड है जुड़ने के लिए। मेरी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं और इसके थ्रू मैं आपको जल्दी ही हर चीज़ें प्रोवाइड करा देता हूँ। काफ़ी बच्चों की हेल्प होती है चैनल के थ्रू और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो फ्रेंड, जुड़े रहिए मेरे साथ, इनरोल कर सकते हैं मेरे को। आप मेरे मेरी ऐप को आप एजुकेटर ऑफ दिल्ली को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली को, वहाँ भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे तो मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा ही हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आप सबका स्वागत करता है अपने एजुकेशनल चैनल में। एजुकेटर दिल्ली के साथ इस तरह आप जुड़े रहिए। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की हम बात कर रहे हैं। माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी की जो मदर यूनिवर्सिटी है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इसी से ये स्प्लिट हुई है। तो उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है, वो भी इसको देख सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो जो भी मेरे इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस को पढ़ के जाएगा, 70% पेपर जो है मेरे क्वेश्चंस में से ही आएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को मैंने कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से जुड़ा हुआ, वो है डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा कीजिए, अनुबंध को परिभाषित करें। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इन सबको आपको समझाना है। आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे, गूगल सर्च से भी मिल सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप कभी आंसर तैयार ना करें क्योंकि कंप्लीट जो लेक्चर होता है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है किसी के भी चैनल पर। तो अगर आप उतना अनप्रिपेयर सा आंसर जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपके मार्क्स आ पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें, गूगल सर्च से भी कर सकते हैं या फिर मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मेरे पास इंडिविजुअल पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो भी मेरे पास रिटर्न मटेरियल में तैयार है, वो भी बच्चे ले सकते हैं। तो मैं आगे क्वेश्चन पढ़ रहा था। तो एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व जो है उनकी व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। जो भी रूल है आपके एक वैलिड ऑफर के और वैलिड एक्सेप्टेंस है, उनको एक्सप्लेन करना है आपको। एक वैध प्रस्ताव और एक वैध स्वीकृति के संबंध में
नियमों की व्याख्या करें। एक्सेप्टेंस ऑफ द जर्नल ऑफर नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड। कमेंट करके ये बताएं कि जो भी एक्सेप्टेंस है वो जर्नल ऑफर के लिए जरूरी नहीं है। तो सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी टिप्पणी करो। इसमें लेडी कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का जो आपका एग्जांपल है, केस ऑफ लॉ है, उसको जरूर लिखना। उससे आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर केस लॉस लिखते हैं। अगर पर्टिकुलर नाम आपको केस लॉस के याद नहीं रहते तो आप ABC कर भी उनको लिख सकते हैं। उससे भी आपके मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखा जाएगा। व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? ये गलती से मैंने 5 मार्क्स लिख दिया, 5 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक समझौता कब एक अनुबंध बन जाता है, ये बताना है आपको। डिफाइन द कंसिडरेशन एंड स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल्स। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जैसे हम कहते हैं कि कंसिडरेशन के अंदर अगर बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब मीन शून्य कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड और वर्डेबल में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वॉइड, वर्डेबल और वैलिड, इसको आप ध्यान से पढ़ें और इन तीनों शब्दों के अंदर कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में काफी बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में पढ़ के कुछ का कुछ आंसर लिख देते हैं। तो ध्यान से एक बार पढ़ना है इसको एग्जाम में। प्रतिफल को परिभाषित कीजिए, नियम अपवादों का उल्लेख कीजिए। यानी कि प्रतिफल के जो भी नियम है, जो भी अपवाद है, वो लिखने हैं आपको। और बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको आंसर में एक्सप्लेन करना है। आइए अगले पेज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ अ माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद रेफरेंस टू अ लीडिंग केस। एक प्रमुख मामले के संदर्भ में भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के संविदात्मक दायित्वों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है छठा वाला। सातवां क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एक जैसे क्वेश्चन है, इनका आंसर भी काफी कुछ सेम ही है। आप चाहे तो एक ही आंसर दोनों का तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जो माइनर है, माइनर की कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्या होती है। एक माइनर कब कॉन्ट्रैक्ट के प्रति उत्तरदायी होता है और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, और होता है तो क्यों होता है, ये बताना है आपको इसके अंदर। हु इज द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है। डिस्कस द प्रिंसिपल लेट डाउन इन द मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीवी और धर्मोदास घोष का जो केस हुआ था, उसके अंदर जो डिसीजन दिया गया था उसके अगेंस्ट या उसके संदर्भ में आपको बताना है कि वो क्या था और क्या डिसीजन दिया गया है माइनर के लिए। तो अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है, तो इसमें सभी पार्टी लिखना, जो भी पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अनसाउंड माइंड होता है आपका, इसके अलावा आपका माइनर होता है, इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ द वाइन होता है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी, मतलब किसी भी प्रकार के नशे में कोई व्यक्ति ग्रस्त हो। तो वो तो अच्छी तरह से आंसर को डेफिनेटली बढ़िया तरीके से लिखना। और मेरा कहने का ये मतलब है केस लॉस जरूर लिखना, क्योंकि लॉ के पेपर में जब हम केस लॉस लिखते हैं और एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं और ठीक से एक्सप्लेन करते हैं तो मार्क्स हमारे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, एग्जामिनर पे अच्छा पॉइंट पड़ता है। तो डिफाइन द कंसिडरेशन द स्टेट द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल, मतलब आपको कंसिडरेशन बताना है क्या है और इसके एक्सेप्शंस क्या है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वर्ड। अगर एक रूल है, हमारा कानून कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन किया जाता है तो वो वर्ड हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शंस भी, इसके अपवाद भी है, तो उन अपवादों को बताना जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन भी बन जाता है, यानी कंसिडरेशन ना देके भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे गिफ्ट होता है, गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। अब कैसे बना देती है ये आपको आंसर में लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। किसी भी बच्चे को अगर आंसर ढूंढने हैं तो मेरा फिर से एक बार कहना है कि आप गूगल सर्च करना, गूगल पे बहुत सारे आंसर अवेलेबल हैं, वहाँ से आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। आपके पास कोई भी बुक होगी, मानसी होगी, उसमें भी ये आंसर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो। लेकिन कभी भी यूट्यूब पर देखकर कोई भी आंसर तैयार मत करना, क्योंकि शॉर्ट होते हैं आंसर। ऐसे आंसर लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, आंसर नहीं मिल पा रहे, तो मेरे पास सभी क्वेश्चन के आंसर लिखित हैं, असाइनमेंट बना हुआ है PDF फॉर्म में, रेडी टू यूज है, उसको आप ले सकते हो, मुझसे मांग सकते हो। एक मिनिमम नॉमिनल चार्जेस पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी भी व्यापार को अवरोध करने का समझौता शून्य होता है। एक्सप्लेन इन डिटेल, इसको विवरण में बताइए। यानी किसी भी व्यापार को रोकने का कोई एग्रीमेंट आप किसी से कर लेते हैं तो वो वॉइड होता है, उससे शून्य हो जाता है एग्रीमेंट। क्या रीजन है, क्यों शून्य हो जाता है, ये बताना है आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेगुलर एग्जाम में रिपीट होता है, इसको ध्यान से कर लें। व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हाउ इट इज डिफर्स फ्रॉम द फ्रॉड, ये फ्रॉड से किस तरह अलग है। गलत बयानी क्या है,
ये धोखाधड़ी से कैसे अलग होता है ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। हाउ द मिस्टेक इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर 1872 के अंदर मिस्टेक जो है वो कैसे डिफाइन की गई है। हाउ डज इट ऑपरेट अपॉन द इनवैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इनवैलिड कर देती है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में गलती को कैसे परिभाषित किया गया है, यह एक अनुबंध की अमान्यता पर कैसे काम करता है ये बताना है आपको। डिफाइन अ कंसेंट। कंसेंट क्या होती है ये बताइए। व्हेन अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। वन कंसेंट कब फ्री होती है ये बताना है। सहमति को परिभाषित करें। सहमति मुक्त होने के लिए कब निर्धारित की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कवर किया। अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 70% मार्क्स का पेपर तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से आएगा ही आएगा। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाएं एग्जाम देते हुए। व्हाट डिफाइन द वेजरिंग एग्रीमेंट। बाजी के समझौतों को परिभाषित करना है कि बाजी के समझौते क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं। आपको बाजी के समझौते का मतलब है जो हम लोग गैम्बलिंग करते हैं, हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और नंबर वाली जो गेम होती है, ये सब जो कैसीनो में गेम्स होती है वो सारी बाजी के समझौते होते हैं जहाँ पे लाभ और हानि दोनों की संभावना रहती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं। व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो आकस्मिक अनुबंध होते हैं जो पार्टीज खुद तैयार नहीं करती, ये कोर्ट ऑफ लॉ या कानून की वजह से स्वयं बन जाते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट को बताना है आपको क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटिंग टू द क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो अर्ध संविदात्मक दायी से संबंधित भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान पर चर्चा करनी है। हमें बताना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है और ये कब जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं, कैसे डिसाइडेड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट। अर्जित मात्रा अनुसार से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्वांटम ऑफ मेरिट का जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स में रेगुलर क्वेश्चन आता है और काफी मतलब चांसेस थोड़े से कम है इसके आने के, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि एक आध बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप इसको जरूर कर लें। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हर बार रिपीट होता है। तो इसको आप जरूर करके जाएं कि आकस्मिक अनुबंध और बाजी के समझौते के बीच क्या अंतर है। तो अगर इस तरह से आप 17 क्वेश्चन टोटल, मैंने आपको बताया 13 क्वेश्चन टोटल आपको एग्जाम में आते हैं, तो इससे ज्यादा और मैं आपको क्या कर सकता हूँ आपकी हेल्प यार। 13 क्वेश्चन आते हैं, मैंने सिर्फ 17 क्वेश्चन बताए हैं। 17 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो मेरा वादा है कि आप फेल नहीं होंगे, डेफिनेटली पास होंगे। तो इतना जरूर करके जाएं। और मेरी गुड विशेष बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली हमेशा से आपके साथ रहा है, आगे भी रहेगा। तो फ्रेंड, आज से मेरे वीडियो आने शुरू हो गए। 5th सेमेस्टर के भी वीडियो आ जाएंगे, 1st सेमेस्टर के भी वीडियो आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने एक बार फिर से शुरू कर दी है, जिसको अब की बार मैं दे नहीं रहा था, अपने सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स तक रखना चाहता था जो मुझसे क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे, लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज इस सीरीज को दोबारा चालू कीजिए। तो आप सब बच्चों की रिक्वेस्ट जो मुझे मेरे YouTube चैनल के कमेंट पर मिली, इंस्टाग्राम के मैसेजेस के थ्रू मिली, फेसबुक पर आपने मुझे मैसेजेस किया, मुझे ईमेल भी बहुत सारे बच्चों के मिले हैं, इवन मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर भी काफ़ी बच्चों ने अप्रोच किया है, काफ़ी बच्चों ने कॉल भी किया है। तो बच्चों, आपका बहुत शुक्रिया कि इतना प्यार दिया आपने एजुकेटर ऑफ दिल्ली को। इतने कम समय के अंदर आपने मेरे चैनल को मोनेटाइज भी कराया है, इतने कम समय के अंदर मेरे सब्सक्राइबर भी 2000 होने वाले हैं। तो आपका इतना प्यार है, इसीलिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली इतना आगे बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और कमेंट लिख के जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा वीडियो देखा है, काफ़ी सेमेस्टर से आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आएँ। तो इसी तरह से अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे को प्लीज़ आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि इस बार आप मेरे 70% मार्क्स की जो सीरीज है उसको इतना वायरल करेंगे, इतना वायरल करेंगे कि एक एक वीडियो के अंदर मेरे 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार व्यू आ जाएं, ताकि सारे बच्चे जो हैं, स्पेशली मेरा मोटिव ये रहता है इन वीडियो को बनाने का कि वो बच्चे जो लॉ करने का चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, जॉब कर रहे हैं, इनके पास समय कम है और वो कम से कम पढ़कर मार्क्स लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली वो पास तो हो पाए, उनको कोई ऐसा सोर्स तो मिल पाए जिससे वो पास हो पाए। तो इसलिए मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि उन बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं, उन बच्चों की हेल्प करूं जो कम पढ़कर कम समय होता है, उनके पास जॉब करते हैं, समय नहीं होता और भी चीज़ों में बिजी, वो कम पढ़कर अपने पासिंग मार्क्स ले पाए।
तो फ्रेंड्स इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने सभी फ्रेंड्स को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दें ताकि सब बच्चों तक ये पहुंच जाए। जितना आप शेयर करेंगे मेरे वीडियो पे व्यूज़ बढ़ेंगे, उतना मेरा प्रॉमिस रहेगा कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, इसकी पूरी सीरीज दूंगा थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों एक बार तैयार हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, आज से वीडियो आना शुरू हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए। मेरा नाम मुकेश करार है, आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, काफ़ी आपने मेरे को अप्रिशिएट किया है कई चीज़ों के लिए। तो मैं फिर भी आपको एक बार और सजेशन देता हूँ कि यार अगर आप कोचिंग लगा लें, ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू मैं आपको और अच्छी तरह से पढ़ा पाऊंगा, आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो पाऊंगा। मेरे जो अभी स्टूडेंट्स हैं, 3 बैच चल रहे थे थर्ड सेमेस्टर के, तीनों बैच के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक बार मैं कभी उनके व्यूज़ डालूंगा आपको यूट्यूब पर ही, तो वो बच्चे कितने ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ इस चैनल का, वो मैं एग्जाम के बाद डालूंगा ताकि बच्चे आपको क्लियर बता पाएँ कि उनको चैनल से कितना फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। इस तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को देखते रहिए। हाँ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि इस बार आपको मेरे चैनल के व्यूज़ ज़रूर बढ़वाने, 10,000 कम से कम मुझे व्यूज़ चाहिए इस वीडियो पर, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लेके आऊँगा।